हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 10वीं क्लास के टॉपिक करते हैं हर वीडियो में, आज हम मॉड्यूलस टॉपिक कर रहे हैं। ग्राफ टॉपिक हमारा चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने असमीकाओं का हल समुच्चय छायांकित भाग किया था। आज भी हल समुच्चय असमीकाओं का है, लेकिन मॉड्यूलस निशान कैसे हटाते हैं, चिन्ह कैसे हटाते हैं, उसके बाद इसका हल समुच्चय करेंगे। तो जैसे कि ये पहला सवाल चल रहा है। पहले सवाल में एक सवाल दिया हुआ है, x का मॉडुलस निशान दिया हुआ है x पे। तो पहला सवाल है, x का मॉडुलस निशान है बड़ा है 3 या बराबर है। इस प्रकार से ये असमीका दी हुई है, मॉडुलस का निशान साथ में है, असमीका दी हुई है। तो हमने इस असमीका में जब हल करेंगे तो सबसे पहले इस हल में असमीका x बड़ा है या बराबर है 3, x का मॉडुलस हटाने पर का मॉडुलस हटाते हैं। मॉडुलस हटाने पर इस असमीका का मॉडुलस हटाते हैं हम। हटाने पर इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। यदि हम मॉडुलस हटाते हैं तो इस प्रकार से x, ये 3 इस तरफ है, सिर्फ हमने क्या करना है, ये वैसे की वैसे लिख देना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। मॉडुलस हट जाएगा, वैसे की वैसे लिख दिया। लेकिन ये जो एचर पद दिया हुआ है, इसका चिन्ह बदल के यहाँ आगे आ जाएगा। ये बीच का चिन्ह वही रहेगा, ये देखिए आप यहाँ लगा दिया। ये वैसे की वैसे लिखा था हमने, और इसके बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो भी वैसे की वैसे लगाया है। सिर्फ जो एचर पद है उसका चिन्ह बदल के हमने यहाँ रख देना है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 असमीकाएं होगी, 2 असमीकाएं हैं। तो हमें 2 असमीका प्राप्त होती है। 2 असमीकाएं प्राप्त हुई। अब 2 असमीकाओं को हम समीकरण रूप में बदलेंगे। तो 2 असमीकाएं कौन सी हैं? एक तो है -3x इस प्रकार से, और दूसरी असमीका है x इस प्रकार से। अब ये 2 असमीकाएं हमारे पास हैं। अब हम इन 2 असमीकाओं को समीकरण रूप में बदलेंगे। तो आपको पता है कि हम यहां लिखेंगे असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर, इसको असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर, तो ये समीकरण रूप में बदलेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा -3 बराबर x और x बराबर +3, ये आएगा हमारे पास। अगर ये आता है तो आप देखिए अकेले x का मान है, आपको जैसे समझाया था अकेले x का मान है, तो मतलब ये हो गया कि ये दोनों -3 और +3 दोनों ही y अक्ष के समांतर रेखा बनाएंगे। तो जैसे कि हम इसके साथ साथ ही यहाँ पे करते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा बनाएंगे। तो हम इसको जांच करते हैं, यहाँ पे साथ ही साथ ही हल कर लेते हैं इसका। तो 1 2 3 और 4 x अक्ष पर -1 -2 -3, x डैश पर फिर 1 2 3, इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि x का मान +3 है, तो हमने रखा यहाँ x का मान +3, ये रहा। तो यहाँ जो रेखा बनेगी आपके सामने है, यहाँ जो रेखा बनेगी वो y अक्ष के समांतर होगी। इसी प्रकार से अब x का मान यहाँ क्या है, -3, तो यहाँ जो रेखा बनेगी वो भी y अक्ष के समांतर, क्योंकि ये हमारे पास जो मान है ये सिर्फ x का मान है तो y के समांतर होगा। अकेले x का मान है तो y के समांतर होगा।
और अगर y का मान होता तो x लाइन के समांतर होता। अब हमने ये समांतर तो हमें पता चल गया, अब हमने इनका छायांकित भाग भी पता करना है। तो अगर ये x का मान दिया हो तो इसका मतलब दोनों रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी, दोनों रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी। अब हमने छायांकित भाग का हल समुच्चय जो इसका निकालना है, तो दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले की तुलना करेंगे हम, यहाँ इसकी तुलना करते हैं। ध्यान दें, इसकी तुलना हम मूल बिंदु से करते हैं, मूल बिंदु 0 0 मूल बिंदु होता है हमारा। मूल बिंदु से हम पहली समीकरण की असमीका की तुलना करते हैं, ये हमारी पहली असमीका है, इसकी हम यहाँ तुलना करते हैं रफ कार्य में। तो ध्यान देना है आपने, मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है, ये मूल बिंदु है। इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो देखें आप, -3 बड़ा है, x का मान क्या है मूल बिंदु में, 0 है, तो यहाँ हमने 0 लगाया। तो इसका मतलब ये जो संकेत हमें नजर आ रहा है, ये हमें जो संकेत नजर आ रहा है रफ कार्य का, ये जो रफ कार्य का संकेत नजर आ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जैसे ही x का मान मूल बिंदु से लेकर 0 रखा, तो क्या 0 बड़ा है -3 से? देखें आप ध्यान से, हाँ 0 बड़ा है -3 से, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं से 0 क्या होता है, बड़ा। और चिन्ह भी हमें यही बता रहा है, सही बात, ये सही है। मतलब मूल बिंदु 0 0 इसको तो संतुष्ट करता है। आप इसको भी चेक कर ले, मूल बिंदु 0 0 समीकरण -3 बराबर x को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अब अपने दूसरे से तुलना करते हैं, इससे तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि यही रफ कार्य में इससे तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि x का मान 0 लगाया तो 3 बड़ा है, ये बता रहा है हमें 3 बड़ा है, तो वास्तव में प्लस का 3 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसे कि मूल बिंदु 0 0 समीकरण -3 बराबर x को संतुष्ट करता है, वह दोनों का इकट्ठा लिख देते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं हम। तो संतुष्ट यहां लिखते हैं, वह -3 बराबर x, वह x बराबर 3 दोनों को संतुष्ट करता है। तो अतः हम कह देंगे इसलिए समीकरण का हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग, मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग होगा। तो इसका मतलब हल समुच्चय क्या होगा, मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये संतुष्ट करता है, जैसे हमने मूल बिंदु x का मान मूल बिंदु में 0 है, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 -3 से माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है, तो मतलब संतुष्ट करता है, सत्य है ये। तो ये मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग होगा। तो इसमें हमने 0 रखा, तो 0 से प्लस की संख्या बड़ी होती है, जैसे कि ये स्पष्ट बता रहा है 0 से प्लस की संख्या बड़ी होती है, तो भी मूल बिंदु की ओर। तो इसका मतलब इसमें हल समुच्चय ये आ गया हमारा, मूल बिंदु की ओर, इधर भी इस तरफ भी मूल बिंदु की ओर आ गया, ये पूरा छायांकित हो जाएगा, और इधर भी मूल बिंदु की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया, इस प्रकार से छायांकित भाग। तो हम मॉड्यूलस का निशान हटाने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे मेन बात ये हमने समझा हुआ है। सबसे मेन बात, मॉड्यूलस का निशान हटाना है तो इस संख्या को वैसे की वैसे लिख देना है, सिर्फ अचर पद को दूसरी ओर चिन्ह बदल के लिखना है, और ये बीच का चिन्ह वही लगा देना है सेम। ये देखो, ये चिन्ह लगाया था हमने, ये यहाँ लगा दिया,
और इधर चिन्ह बदल के अचर पद को रख दिया। तो इस प्रकार से हम इसका दूसरा सवाल भी करते हैं। तो दूसरे सवाल में मॉड्यूलस नहीं है, फिर भी हम उसे करते हैं, थोड़ा बड़ा समीकरण है। तो इस सवाल में आपको पता है कि किस प्रकार से करना है। इस तरह से हमारा जो दूसरा सवाल है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दूसरे सवाल में, यहाँ आ जाएगा -8 है। तो इसमें मॉड्यूलस का निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है मॉड्यूलस का। तो इसको सीधा हल करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें असमीका 3x - 2y x + y - 8 को समीकरण रूप में लिखने पर, इसको समीकरण रूप में लिखने पर क्या आएगा, समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x - 2y, यहां बराबर आ जाएगा x + y - 8। अब x और y दोनों है इसमें, तो जैसे कि बताया दोनों है तो ये किसी के समांतर रेखा नहीं बनेगी। तो दोनों में से अकेली संख्या, एक अकेला x हो या अकेला y हो, अकेला x है तो y के समांतर, अकेला y है तो x के समांतर। अब दोनों आगे तो किसी के समांतर रेखा नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इसको पक्षांतरण कर लेते हैं ताकि इसको हल किया जा सके। तो पक्षांतरण करते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 3x, ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया, -2y, ये y भी माइनस का हो गया, बराबर -8। तो इस प्रकार से आ गया 2x - 3y बराबर -8। अब इसके आगे और हल निकालने पड़ेंगे। जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस प्रकार से हमें इसके 3 हल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसके 2 हल निकालते हैं। तो पहले इसको पक्षांतरण करना है हमने। तो इसको इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2x बराबर -8 प्लस का 3y हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया x बराबर -8 प्लस 3y बटा में 2 आ गया। अब ये पहले हल के लिए तैयार हो गया। तो पहले हल में हमने क्या करना है, इसमें x बराबर -8 प्लस 3 इंटू y की जगह मान रखना है हमने, y का मान लगाना है हमने यहाँ पे। तो y का मान हम क्या रखें, ये सोचना है ध्यान से। अगर 0 रखते हैं तो भी चला जाएगा, तो हमने 0 रख दिया। y बराबर 0 रखने पर 0 रख दिया तो ये आ गया हमारे पास, x का मान आ गया हमारे पास -8, 3 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 0। फिर आ गया x बराबर -8 बटा में 2। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया -4। x का मान आ गया -4। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो ये आ गया -4। इसी प्रकार से अब हम इसका दूसरा हल, एक हल और निकालते हैं। तो इसका एक हल और निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा, यदि हम इसका एक हल और करें तो इसमें आएगा हमारे पास इस प्रकार से x बराबर -8 प्लस 3 इंटू बटा में 2। अब y का मान क्या रखें, अब y का मान हम रखते हैं 1। तो 1 रखते हैं तो 3 आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखते हैं तो फिर हो जाएगा, 2 रखते हैं, इसमें हमने y का मान 2 रख दिया, y का मान 2 रख दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया x बराबर, इसको हल करेंगे तो -8 प्लस का 6 बटा में 2। x का मान आ गया हमारे पास -1। कैसे आया -1? क्योंकि 8 में से 6 जुड़ने की बजाय घट जाएंगे तो -2 आएगा। तो 2 में 2 का भाग करेंगे तो -1 आएगा। तो मतलब हमने 2 रखा तो -1 आया, 0 रखा तो -4 आया। अब हम इसमें
रेखा बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका छायांकित भाग हल समुच्चय हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रेखा बना लेते हैं। तो हमारे पास रेखा है इस प्रकार से, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तब हमने x के मान 1, 2, 3, 4 ये मान माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, और y के मान यहाँ 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने बनाया। अब इसमें मान रखते हैं हम, जैसे कि पहला मान रखेंगे, x का मान -4 है और y का 0 है तो ऊपर ही आ गया। उसके बाद x का मान -1 है और y का 2 है तो -1 x के -1 की सीध में आ जाएगा और इधर y के 2 की सीध में। तो इस प्रकार से एक रेखा बनेगी हमारे पास। अब इस रेखा का हल समुच्चय हमने ज्ञात करना है कि इसका हल समुच्चय क्या होगा। इस रेखा की हल समुच्चय हमने ज्ञात करना है अब कि छायांकित भाग इसका मूल बिंदु की ओर होगा या छायांकित भाग इसका विपरीत ओर होगा, ये हमने जांच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे मूल बिंदु के साथ इसकी। तो रफ कार्य यहाँ करते हैं, हम तुलना कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसान रहे वहाँ लिखने में। तो इसकी तुलना करते हैं हम। तो तुलना करेंगे तो देखें आप, ये हमारी असमीका है हमारे पास। तो मूल बिंदु क्या होता है हमारा 0,0 होता है। तो असमीका में हम 3 के गुणा में x का मान 0 -2 के गुणा में y का मान 0, फिर ये चिन्ह आ गया हमारे पास, फिर x का मान 0 प्लस y का मान 0 -8। तो ध्यान दें इनका हल दोनों और क्या आता है, तो ये 0 हो गया, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ क्या आया -8। क्या ये कंडीशन सत्य है? क्या ये कंडीशन सत्य है? यहां से जांच करना है हमने। क्या 0 से बड़ा होता है -8? क्या 0 से बड़ा होता है -8? सत्य है या नहीं सत्य है? तो ये देख लें आप, असत्य है। क्यों? क्योंकि 0 से माइनस वाली संख्या बड़ी नहीं होती, तो ये मान असत्य है। असत्य कथन है ये। तो इसका मतलब मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। जैसे कि यहां लिख देते हैं हम, इसका मतलब ये हो गया मूल बिंदु असमीका, मूल बिंदु असमीका लिखते हैं यहां पे हम 3x - 2y से बड़ा x प्लस y -8 को संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता। इसलिए, क्योंकि और इसलिए, इसलिए समीकरण का हल समुच्चय मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। इसलिए हल समुच्चय क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो इस प्रकार से छायांकित भाग हम बना देते हैं मूल बिंदु के विपरीत और। हम छायांकित भाग बनाते हैं मूल बिंदु के विपरीत और, इस प्रकार से आएगा। तो मूल बिंदु के विपरीत और हो जाएगा छायांकित भाग। इस प्रकार से मूल बिंदु के विपरीत और चला जाएगा। तो अब हम इसके एक सवाल जो बचा हुआ है, मॉडुलस वाला सवाल है, ये आपने ये सवाल है x - y का मॉडुलस चिन्ह है, उसके बाद 1 दिया हुआ है, 1 इनसे छोटा है। तो इस प्रकार ये तीसरे सवाल को हमने हल करना है। और ये जो 2 सवाल आपको समझाए हैं, इनको भी आपने अपनी
जो फेयर कॉपी है या रफ कॉपी है उनमें अच्छे से फेयर कॉपी में करके देखना है। धन्यवाद।